Yeah, hello friends, welcome to my channel, Abbas Blog. Today, Standard 9, Chapter 12, Study of Sound. Last lecture we have learned about the reverberation and the sonar, which is a very important topic. I had taught you in a very simple way, in which way you have to understand what is the sonar, what is the reverberation, and in which way you are utilizing in your day-to-day life or in your special life. जैसे अभी नेविगेशन आपके हर दिन तो शिप में जाएंगे नहीं, इट इज स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर इन अ मरीन लाइन या हु आर इन द मरीन प्रोफेशन, ओके, जो सी में ट्रैवल करने वाले हैं, जैसे सबमरीन में, जैसे हमारे नेवी है, जैसे जो मर्चेंट है जो ट्रैवल करते हैं, है ना। तो इसके यूटिलाइजेशन से बहुत सारे तुम्हारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं? ये जो टेक्निक से तुम्हारे प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व होते हैं और तुम्हारा बहुत सारा होता है ना, एक डेली रूटीन का तुम्हारा एक सोर्स रहता है कि भाई अभी हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है। और एक जो एक बोलते हैं ना कि हाँ, अभी हमारे पास कुछ ना कुछ तो ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू हमारा सेफ एंड साउंड हम लोग क्या करते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं और हम इजी वे से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मतलब एक साइंस ने आपका जिंदगी इतना इजी कर दिया है ताकि आपको इन फ्यूचर कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए ना, तो उसके लिए तुमको लड़ने के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर है? चलो, नाउ टुडे आवर टॉपिक इज सोनोग्राफी। अभी सोनोग्राफी क्या है? तो बहुत बार सुना रहेगा, बहुत बार तुमको मालूम रहेगा, या तुमको ये भी एक्सपीरियंस आएगा कि जैसे तुम्हारे घर में कोई प्रेग्नेंट लेडी है, बराबर ना, तो उसके बच्चे का वूम, वूम मतलब क्या है, जो उसमें बच्चे का ग्रोथ हो रहा है, तो बच्चे का ग्रोथ कितना हुआ है, 4 महीने के बाद कितना हो रहा है, उसका कंडीशन क्या है, तो डॉक्टर बोलता है नहीं, इसका सोनोग्राफी करना पड़ेगा। सोनोग्राफी क्या चीज है? जो तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन में या तुम्हारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स में क्या घटनाएं हो रही है, क्या प्रोसेस हो रहा है, वो तुमको दिखाता है, डिस्प्ले करता है। क्या करता है? जैसे एग्जांपल, तुम्हारे ना, तुम्हारा हड्डी फ्रैक्चर है, तुम लोग क्या करते हो, एक्सरे निकालते हो। तुम्हारा कुछ भी क्रैक हुआ है, तुम लोग एक्सरे निकालते हो। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर इंटेस्टाइन में या लीवर में या तो किडनी में कुछ भी प्रॉब्लम है या डिफेक्ट है, तो तुमको सोनोग्राफी करना पड़ता है, वही तुम्हारा सोर्स है। बराबर है? क्लियर है? ये सोनोग्राफी का जो टेक्निक है ना, वो भी कहाँ कहाँ से इन्वर्ट हुआ है, कहाँ से इनोवेट हुआ है? वो हुआ है अल्ट्रासोनिक साउंड से। क्या हो गया? कोई भी किसी को पूछ क्या है सोनोग्राफी में मेन, अल्ट्रासोनिक साउंड। बराबर है? अभी तुम लोग बोलते हो यार सर, आप बोलते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड इतना ये रहता है, वो रहता है, उसके रेडिएशन बहुत हार्मफुल रहते हैं। तुमको एक मालूम है, जब भी तुम लोग सोनोग्राफी करने जाते हो ना, तभी तुम्हारे ऊपर ना एक क्रीम लगा जाता है, एक जेल लगा जाता है। क्या करता है? वो जो अल्ट्रासोनिक का जितना इंटेंसिटी रहता है ना, उसको थोड़ा क्या करता है, कम करता है। क्या करता है? अगर विदाउट जेल करोगे ना, तो फिर समझ जाओ तुम्हारे अंदर के ऑर्गन भी फट जाएंगे। क्योंकि मैंने क्या बोला, अल्ट्रासोनिक साउंड किसके लिए होता है? टू फाइंड द क्रैक। लेकिन जो तुम्हारे बॉडी के ऊपर जो बने, एक एग्जांपल देता हूँ मैं तुम्हारे, जैसे तुम्हारे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है या कुछ पॉइजन हुआ है ना, या तो सोलन हो गया है, तो जेल लगा के ही उसको वो एक डिवाइस रहता है, उसको घुमाया जाता है और फिर तुमको वो डिस्प्ले में दिखाई देगा या वो मॉनिटर में दिखाई देगा। समझ में आ रहा है ना? अल्ट्रासोनिक साउंड इतना आसान नहीं भाई, तुम लोग सिर्फ ऐसे करोगे और हो जाएगा, नहीं, इसके लिए बहुत सारी प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। गॉट इट? क्लियर है? चलो देखते हैं अभी क्या बोलता है ये लोग क्या बोलते हैं। देखो, ये समझा मैंने क्या बोला, अल्ट्रासोनिक का ये मशीन पूरा देखा, और सोनोग्राफी मशीन, ये डिवाइस है, एग्जामिनेशन प्रोसीजर। ओके, ये डिवाइस है, दिख रहा नहीं है, ये एग्जामिनेशन प्रोसीजर है। ये क्या है? इमेज ऑप्टेन। क्या मिला है? जो भी तुम्हारे बॉडी के अंदर इंटरनल ऑर्गन के अंदर कुछ भी डिफेक्ट है ना, ये तुमको दिखाई देगा। ठीक है, ओके, अभी मैं पढ़ता हूँ क्या है, बहुत सिंपल सी, जस्ट राइट डाउन ना, वेरी क्लियर, इसमें कुछ भी कंफ्यूजन नहीं चाहिए। मैं बोला सोनार में, बाद में रिवर्बरेशन में, बाद में अभी कौन सा, सोनोग्राफी में। वेरी क्लियर, पढ़ाई करना है तो पूरा धूमधाम से करो यार, फालतू में तुम लोग ये मत करो, कुछ भी कंफ्यूजन क्रिएट मत करो। मैथ्स में करना है, मैथ्स में भी ऐसे करो, क्लियर कट रहो एग्जाम, जो तुम्हारा एग्जाम सिलेबस रहता है ना, उसमें बहुत क्लियर कट रहो, यही ऐसा है। क्लियर है? तुम लोग कैसे एक्सेप्ट करते हो 2+2 4? एक्सेप्ट करते हो ना? क्यों, किधर देखने गए क्या, या किसी ने प्रूव किया क्या? नहीं, ये पूरा ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिवर्सली क्या है, वो ट्रूथ है। क्या है? तो ये भी यूनिवर्सल ट्रूथ है। बोलो, इसके टर्म्स है यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब ये तुमको फॉलो करना ही है। यू आर सपोज्ड टू गो फॉर टेकिंग ऑब्जेक्शन फॉर दैट। ठीक है, सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी यूजेस अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स टू जनरेट इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। समझ में आ रहा है? कुछ डिफिकल्ट है? दिस इज यूजफुल इन फाइंडिंग आउट द कॉज ऑफ स्वेलिंग, इन्फेक्शन, पेन एक्सेट्रा। बराबर है? द कंडीशन ऑफ हार्ट, द स्टेट ऑफ हार्ट आफ्टर हार्ट अटैक, एज वेल एज द ग्रोथ ऑफ फोइटस इनसाइड द वोम। फोइटस मतलब क्या है भाई? जो बच्चा है ना, उसका ग्रोथ क्या है,
inside the womb of a pregnant woman are studied using the बराबर है। जो बच्चे का ग्रोथ हो रहा है उसका जो भी रिपोर्ट है ना तुमको ये सोनोग्राफी से मिलेगा, नॉट बाय द एक्सरे। समझ में आ रहा है? द टेक्निक मेक्स यूज ऑफ प्रोब एंड जेल। प्रोब मतलब क्या? जो डिवाइस इसको प्रोब बोलते हैं। जेल, द जेल इज यूज्ड टू मेक अ प्रॉपर कांटेक्ट बिटवीन द स्किन एंड द प्रोब सो दैट द फुल कैपेसिटी ऑफ अल्ट्रासाउंड कैन बी यूटिलाइज। तो ये जो अल्ट्रासाउंड साउंड है ना उसका हम लोग क्या करें, पूरा उसका यूटिलाइज करेंगे, लेकिन तुमको हार्म नहीं होगा उससे। क्या होगा? जो जेल और जो प्रोब है उससे क्या होगा, अल्ट्रासोनिक साउंड वहां पे क्या करेंगे, अप्लाई किए जाएंगे और तुम्हारे इंटरनल ऑर्गन में जो भी स्वेलिंग है या इन्फेक्शन, क्या किया, जेल, जेल है ना, जेल वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर ना ऐसा रब किया जाता है, फिर वो प्रोब, नहीं 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 वो प्रोब है ना, प्रोब उसके ये किया जाता है और वो प्रोब में ये किया जाता है, जो प्रोब है ना उसके ऊपर वो जेल लगा जाता है, फिर वो तुम्हारे बॉडी के ऊपर रब किया जाता है और तुम्हारे जो भी जिधर भी डिफेक्ट है ना उसको ये किया जाता है, डायलिसिस या उसको डिटेक्ट किया जाता है। ओके, the gel is applied to the skin outside the internal organ. Alright, to be studied. High frequency ultrasound is transmitted inside the body with the help of the probe. The sound reflected from the internal organ is again collected by the probe and fed to a computer which generate the image. समझ में आ रहा है? जैसे प्रोब में से अल्ट्रासाउंड साउंड तुम्हारे ऑर्गन पे हिट करेगा तुरंत उसको इमेज ऑब्टेन करेगा। क्या करेगा? as soon as the ultrasonic sound released from the probe it will get a image from your internal body। बराबर है? समझ में आ रहा है? ये क्या है भाई? किसका? इंसान का। दीवारों को भी कान होते हैं, वो नहीं है, ये सीधे साधे इंसान का है, तुम लोग के जैसा नहीं, दीवारों वाले कान। गॉट इट? सिंपल एयर है। क्या है? सिंपल। अभी इसमें तीन पार्ट है। क्या है? आउटर, इनर, आउटर, मिडल और इनर पार्ट। क्या है? बराबर है? कुछ डाउट है? तीन पार्ट है। कितने? आउटर ईयर, इनर, मिडल ईयर और इनर ईयर। बराबर है? कुछ भी डाउट है? क्लियर है? अभी देखो, ऑडिटरी कैनल, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इसको क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनल। कुछ डाउट है? जिसमें थोड़ा बहुत लिक्विड रहता है जो क्या करता है, तुम्हारे मड़ काटता, तो जो भी एयर से जो भी तुम्हारे में डस्ट घुसता है ना, ये इसको क्या करेगा, वो होल्ड करेगा ताकि तुम्हारे कान के अंदर ज्यादा गंदगी ना हो और तुम लोग प्रॉपर ले सको। ये जो बाहर है उसको बोलते हैं पीना। क्या होता है? ये देखो, ये क्या है? पीना है, उसको बोलते हैं आउटर ईयर। क्या होता है? इसमें देखो लोब, लोब देखा है, लोब किसी का ऐसे ज्वाइंट रहता है, किसी का ओपन रहता है। समझ में आ रहा है? इसको बोलते हैं पीना। क्या होता है? अभी देखो, इसमें टिम्पैनिक कैविटी रहता है। क्या रहता है? टिम्पैनिक कैविटी। ये क्या रहता है? ऑडिटरी कैनल में क्या रहेगा? टिम्पैनिक कैविटी। क्या रहेगा? यहाँ पे रहेगा तुम्हारा एयर ड्रम। क्या रहेगा? ठीक है, एयर ड्रम। अभी सुनो, जैसे मैं अभी बात कर रहा हूँ, तुम प्रॉपरली सुन पा रहे हो? तो ये जो है ना वाइब्रेशन से हो रहा है। क्या हो रहा है? क्योंकि साउंड वेव्स क्या करिए तुम्हारे कान के अंदर पास होते ही क्या होता है, ट्रैवल करने के बाद ये जो है ना भाई साहब, ये कौन सा है? टिम्पैनिक कैविटी। ये क्या कर रही है? ये जो मैसेज है ना, मैसेज कहाँ पे जा रही है? एयर ड्रम के ऊपर वाइब्रेट कर रही है। क्या कर रही है? और आगे भी सुनो, ऐसा नहीं वाइब्रेट हो गया तो ये हो गया, इसलिए बोलता ना भाई कान के इधर मस्ती मत करो, कोई भी एयरबड्स को ज्यादा घुसाओ मत, या कोई भी बोलते ना शार्प चीज कोई घुसाओ मत, नहीं तो अगर एयर ड्रम फट गया ना तो हाँ हाँ करते हुए रहना पड़ेगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ तक समझा तुमको? ऑडिटर कहने क्या रहता है, टेम्पैनिक कैविटी क्या रहता है, समझ में आया? एयर ड्रम क्या होता है मालूम पड़ा? क्योंकि जो भी साउंड वेव्स तुम्हारे एयर में ये होते हैं ना, एंटर करते हैं ना, तो एयर ड्रम पे पहले क्या कहते हैं, वाइब्रेट हो जाता है। क्या होता है? आगे देखो क्या होता है, यहाँ तक समझा? फिर आता है मिडल पार्ट। क्या आता है? मिडल पार्ट में क्या आएगा तुम्हारा? ओके, ये मिडल पार्ट है ना। अभी देखो यहाँ पे ना ये चेन ऑफ ए थ्री बोन्स है। क्या है? क्या है? अच्छा, ये अभी ये जो चेन ऑफ ए थ्री बोन्स है ना, ये देखो, ये सबसे छोटे बोन्स है अपने बॉडी के अंदर। क्या है? इसको बोलते हैं हॉर्स शू। क्या रहता है? हॉर्स शू जैसा रहता है। क्या रहता है? जो घोड़े का है ना, ना ये जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, ऊपर डालते हो जो भी है, उसको उसके ऊपर बैठने के बाद वो पैर इधर होल्ड रखते हैं ना, वो है वो हॉर्स शू। मतलब ये उसके जैसा नहीं है, उसका अलग है वो। जैसे तुम लोग बैठोगे बैठोगे ना तो पैर वहां पे रखते हो ना,
और फिर तुम लोग हॉर्स राइडिंग करते हो, वो है वो। ये मान में ये जो सबसे छोटा बोन्स है ना, 3 बोन्स है अपने, इसका मेन क्या माना है तुम्हारा, मेन फंक्शन क्या है कि जब तुम लोग कभी गिरने के लिए जाते हो तो तुम्हारा बैलेंस ये करता है। अगर ये डैमेज हुआ ना तो तुम्हारा बैलेंस नहीं होगा। इसके इसको अगर कुछ भी ये हो गया, डैमेज हो गया, तुम्हारा बैलेंस ही नहीं, मालूम है तुमने बहुत सारे एजेड लोग हैं या कोई भी ऐसा रहेगा ना, उसको बॉडी का बैलेंस नहीं होना, क्यों? क्योंकि उसमें ये डिफेक्ट है, क्या है? एग्जैक्टली exactly. तुम लोग जो गिरने के टाइम जो बॉडी को बैलेंस करते हैं ना, तो ये जो सबसे स्मॉलेस्ट बोन्स है ना, वो तुम्हारी बॉडी को बैलेंस करेगा, और कोई बोन्स तुम्हारी बॉडी को बैलेंस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर है? अभी देखो कोक्लिया, ये क्या है? स्नेल जैसा स्ट्रक्चर है, क्या है? कोक्लिया, क्या है? हाँ, इसको स्टेप्स बोलते हैं, क्या होता है? स्टेप्स बोलते हैं, क्या होता है? स्टेप्स, ओके। ये क्या? इनर एयर है, क्या है? देखो यहाँ पे क्या है? युस्टा चाइना ट्यूब, ओके, युस्टा चाइना ट्यूब, युस्टा चाइना ट्यूब क्या होता है इसको? ये युस्टा चाइना ट्यूब क्या करेगा? जो भी तुम्हारे इसमें साउंड आ रहा है ना, साउंड आ रहा है ना, वो क्या करेगा? ब्रेन तक लेके जाएगा और तुम लोग सुन पाओगे। क्या करेगा? एग्जैक्टली exactly, ये जो युस्टा चाइना ट्यूब है ना, वो कहाँ से कनेक्ट रहेगा? ब्रेन से ट्यूब कनेक्ट रहेगा, ताकि तुम लोग जो भी सुनोगे तो तुम लोग को प्रॉपरली मैसेज मिलेगा, भाई ये तुम लोग का, जैसे मैं तुम ना मेरा आवाज सुनोगे तो अरे वीरेंद्र सर का आवाज है, मनीष का आवाज सुनोगे तो ये मनीष का आवाज है, ये तुमको आइडेंटिफाई कौन करेगा? ये युस्टा चाइना ट्यूब है ना, वो क्या करेगा? ब्रेन को आइडेंटिफाई करेगा। जैसे किसी चीज का तुम लोग जैसे आवाज सुनते, ड्रम का आवाज, ये तबले का आवाज, तुमको कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? क्योंकि ये तुमको पूरा उसमें ये रहता है, तुमको हिंट देता है कि भाई हाँ, ये इसका आवाज है, अमिताभ बच्चन, वो सब, ठीक है। अभी इनर इनर ईयर में क्या रहेगा? कोक्लिया रहेगा, क्या रहेगा? ये लिक्विड रहता है, क्या रहता है? लिक्विड फॉर्म, लेकिन इसका शेप कैसा है? कोक्लिया, इसका स्नेल जैसा, स्नेल, ठीक है। ये इनर पार्ट है, क्या है? ये ऑस्ट्रा चाइना जो ट्यूब है ना, ये क्या है? तुम्हारे ब्रेन को मैसेज, तुम लोग व्हाट यू लर्न, व्हाट यू हियर, व्हाट एवर यू हियर, दिस मैसेज इज गिवन बाय द ऑस्ट्रा चाइना ट्यूब, बराबर है? वो डायरेक्ट ब्रेन से कनेक्टेड है। कुछ भी डाउट है? क्लियर है? चलो देखते हैं अभी। The ear is an important organ of the human body. We hear sound because of our ear. When sound waves falls on eardrum, it vibrates. बराबर है? साउंड जैसे ही एयर पे होएगा, वाइब्रेट हो जाएगा. Then these vibrations are converted into electric signal which travels to the brain through the nerve. The ear can be divided into 3 parts: outer ear, middle and inner. बराबर है? The outer ear collects the sound waves and passes through the tube to the cavity in the middle. कौन सा कैविटी था? कैविटी कौन सा था? टेम्पेनी कैविटी कौन सा था? Alright. मिडल एयर क्या करा? This is a thin membrane. क्या है? In the cavity of middle ear called the eardrum. क्या है? When a compression in a sound waves reaches the eardrum, the pressure outside it increases and it gets pushed to, मतलब वही होता है, जो प्रेशर है ना वो कैविटी की वजह से क्या होता है? एयरड्रम के ऊपर हिट हो जाता है, और फिर the opposite happens when the rear fraction reaches there. The pressure outside decreases and the membrane gets pulled outwards. The sound waves cause vibration of membrane. अभी इसमें कुछ नहीं करने का, मैं क्या बोला, इसका हिसाब क्या मैं समझाता हूँ। ऐसा ऐसा देखो, देयर इज अ थीन मेम्ब्रेन इन द कैविटी, बराबर है? टेम्पेनी कैविटी, मिडल ईयर कॉल्ड एयरड्रम, बराबर है? एयरड्रम है। व्हेन कंप्रेशन इन साउंड वेव्स रीच द, कंप्रेशन मतलब क्या? बहुत सारा। कंप्रेशन मतलब क्या? रेयर माने कंप्रेशन। इन द साउंड वेव्स रीच द एयरड्रम, कंप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? द प्रेशर आउटसाइड इट इंक्रीज, बाहर का प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, एंड इट गेट पुश इनवर्ड, अभी वो अंदर की तरफ पुश है, बराबर है? सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम है? सुना लो फिर। द अपोजिट हैपन व्हेन द रेयर फ्रैक्शन इज देयर। अभी रेयर फ्रैक्शन मतलब क्या? अभी थोड़ा उसका कंप्रेशन कम हो गया, अभी क्या हो गया? रेयर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? रेयर फ्रैक्शन मैंने बताया ना क्या है? द प्रेशर आउटसाइड डिक्रीजेस, बाहर का प्रेशर क्या डिक्रीज हो गया, एंड द मेम्ब्रेन गेट्स पुल्ड आउटवर्ड्स। अभी क्या हो गया? जो मेम्ब्रेन है ना, आउटवर्ड साउंड वेव कॉज वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन। अभी क्या होता है? The membrane gets pulled outward and the sound waves cause vibration of membrane. Okay. अभी ना जो तुम्हारे बाहर का जो प्रेशर है वो अभी क्या हो गया? अंदर गया, बराबर? अंदर जाने के बाद अंदर क्या हो गया? हलचल मच गई ना भाई, बाहर का कोई अंदर आया तो अंदर क्या हो गया? हलचल मच गई, तो बाहर का कंप्रेशन कम हो गया और एयर फ्रैक्शन हो गया। क्या हो गया? अभी मिडल एयर का काम खत्म हो गया। क्या हो गया? अभी जाएगा इनर एयर। द ऑडिटरी नर्व कनेक्ट द इनर एयर टू द ब्रेन। ये जो इनर का जो नर्व है वो कहाँ से कनेक्टेड है? ब्रेन से कनेक्टेड है।
द इनर एयर हैज अ स्ट्रक्चर रिसेंबलिंग द शेल ऑफ नेल। कौन सा स्ट्रक्चर है? मैंने बोला ना, ये जो कोक्लिया बोला ना मैंने, कोक्लिया, ये कैसा है? स्नेल जैसा है। क्या है ये? क्या लिक्विड फॉर्म में है, देखो। इज कॉल्ड कोक्लिया। द कोक्लिया रिसीव द वाइब्रेशन कमिंग फ्रॉम द मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन से क्या आ रहा है? अभी वाइब्रेशन आ रहा है, वो रिसीव कर रहा है एंड कन्वर्ट देम इनटू इलेक्ट्रिकल। अभी वो क्या कर रहा है? उसको इलेक्ट्रिकल, और ये एक सेकंड में होता है, समझ मत की बहुत बड़ा प्रोसेस है। सिग्नल विच आर सेंड टू द ब्रेन नर्व्स एंड द ब्रेन एनालाइज दिस सिग्नल। समझ में आ रहा है? क्लियर है? सिंपल वे से। मेम्ब्रेन मत कुछ अलग मत समझो। मेम्ब्रेन क्या रहेगा? एक ऐसा लोकेशन रहता है जहां से क्या होता है? साउंड का पूरा प्रोसेस होता है। क्या होता है? कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। क्या होता है? समझे? उसको, वो टर्म को ये मत करो, कंफ्यूज मत हो जाओ, ठीक है? चलो ठीक है। अभी एग्जांपल है कुछ, देखते हैं हम एग्जांपल। कितना टाइम हो गया देखो? हाँ, ओके, चलो हम, ओके। नाउ वी, up to this we have learned so many things about the ear, then we have learned about the sonar, sonography. Now we have that much knowledge to know whatever we have learned. So now the numericals we are going to solve in the next video. पढ़ाई करो, जो भी है उसको रीड करो, उसको रिवाइज करो, कंसेप्चुअल नॉलेज को अडॉप्ट करो, रिवीजन कंटिन्यू करो। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट यू हैव टू रिवाइज अगेन एंड अगेन, that will really make your knowledge to be stable in your brain. Got it? So thank you very much. Like, share and subscribe my channel. Okay, bye bye. See you.